जोहार साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बार बार फ़ोन बहुत आ रहे हैं, इस कारण से लाइव मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। बार बार फ़ोन आने के कारण मैं डिस्टर्ब हो रहा था साथियों, इसलिए ये थोड़ा सा मैं समय चाहूँगा आपका। तो साथियों, 22 तारीख को जो मांडव में बैठक हुई, बहुत ही ऐतिहासिक हुई। सभी युवाओं ने उस फैसले का सराहनीय किया है। सभी युवाओं ने उस फैसले को माना है। लेकिन हमारे बीच का एक भाई बोलता है, जिनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, लोकेश भाई को, वो बोल रहे हैं कि मैं ये कार्यकारिणी को मैं शून्य नहीं मानता हूँ। जब आप इस कार्यकारिणी को शून्य नहीं मानते हो तो अध्यक्ष का पद भी स्वीकार नहीं करना था। जो लोगों ने अध्यक्ष आपको बनाया, उन्हीं लोगों ने सामूहिक फैसले के तहत उसको शून्य करार दिया है। साथियों, हम लोग 22 तारीख की बैठक हुई, उसमें लोकेश भाई बोल रहे थे कि हम लोकेश भाई को फ़ोन नहीं लगाए, जबकि उस तारीख की घोषणा ग्रुप में हुई और ग्रुप में मैं कम से कम 1 घंटे का समय दिया और उसमें बोला गया कि इतनी समय तक सभी अपना अपना मत दे दो। तब भी उन्होंने सीन कर लिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जब मैं सोचा कि पूरे युवा अलग अलग टूट रहे, तो सभी युवाओं को मैं जोड़ू करके कुछ युवाओं को ग्रुप में जोड़ रहा था मैं, तो मुझे एडमिन से भी हटा दिया। गवर्नमेंट ने नौकरी से हटाया, भाई मुझे व्हाट्सएप एडमिन से हटा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है? और आज पार्टी का अंडर कवर एजेंट बोल रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया हमने? दिग्विजय सिंह जी से भोपाल में मिला मैं, और जो फिल्म मूवी बनी थी, उस पानी आ रहा है, उस मूवी को देख, गोंडवाना क्षेत्र के युवाओं ने मूवी बनाई थी, हम उस मूवी को देखे और उस मूवी को देखने के लिए गए। और ये अच्छी बात थी कि हम लोग वहाँ पे मूवी देखने गए और उस बात को उस समय उनसे मुलाकात हुई, तो उसमें भी सबके बीच में हुई है हमारी। और अभी तक मेरे साथ जो भी किसी से भी मिलना हो, ये हो, तो मैं सारी चीज़ें में जेएस के जो साथी लोग बैठते हैं उस बैठकों में ज़रूर बताता हूँ। और रही बात, इसमें ऐसी क्या बात है कि जो लगभग वहाँ पे 1500 से ऊपर संख्या होगी, कहाँ पर? मांडव में 1500 से ऊपर होगी। और उसमें क्या पूरे पार्टी के लोग तो नहीं हो सकते ना? सभी समाज के बेटे थे, समर्पित बेटे थे। सभी यही चाहते कि जेएस निष्पक्ष रहे, सामाजिक रहे। और ये मुझे खुशी हुई कि लोकेश भाई जो कल के लाइव में सारी जो बातें बोल रहे थे, जो उनकी समाज के बारे में जो सोच बता रहे थे, पिछले हमारे भाषण उठा के देख लीजिए, वही बातें बोला है हमने। पॉकेट मनी है, हर क्षेत्र में हम लीडरशिप चाहते हैं, ये हम कई दिनों से बोलते आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। जेएस भारत के आदिवासियों का नेतृत्व चाहता है, ये हम बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं। लेकिन अचानक हम लोग अंडर कवर एजेंट हो गए, ये कैसे बोल सकते हैं आप लोग? और जब बैठकों में सारा निर्णय हो रहा था, तो वहां पे व्यक्ति विशेष किसकी चल रही थी? वहां तो डेमोक्रेटिक तरीके से हर बात हो रही थी। तो उस बात को आप कैसे नकार सकते हो? ये चीजें मैंने सुना तो मुझे अजीब सा लगा साथियों। यहां पर अंधेरा आ रहा है थोड़ा सा, तो हाँ, वहाँ बैठकों में सारी चीज़ें पे चर्चा हुई, भाई ने बातें किया, कम से कम 1 घंटे से ऊपर बात रखी होगी लोकेश भाई ने। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो नहीं चलने दिया,
वहाँ घर की बात थी। हाँ, हो सकता है सीमा जी और हमारा वीडियो किसी लड़के ने वायरल कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें होती जो बैठकें होती वहाँ पे, बहुत सारी चीजें, घर है वो, घर में हर प्रकार की बातें होती है। हमको वो बातें दुनिया को बताकर हमारी जग हंसाई नहीं करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है। तो साथियों, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसलिए, और वैसी बात भी नहीं है, लेकिन वहां पे शब्दावली कुछ हो रही थी, उसी से आपत्ति थी। तो सभी का निर्णय था कि वीडियो कोई नहीं बनाएगा, तो वीडियो किसी ने नहीं बनाया। अब रही बात लोकेश भाई की, तो लोकेश भाई ने क्या किया कि अभी मनमानी कर रहे हैं। एक तो 22 तारीख के उसमें उनको, अब उनमें ये ईगो आ गया कि हम लोग फोन लगा के पूछे उसको। वो नहीं लगाएंगे फोन किसी को, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इतने बड़े बन गए हमारे भाई लोग। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर में रखा, किसी को पूछा भी नहीं, और डायरेक्ट आप बता रहे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और सरकार का निर्णय आ गया। ऐसे इतने दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही थी, तब निर्णय नहीं आया। क्या आपका ऊपर तक लिंक है? ऐसा भी सोच जाएगा ना लोगों का कि हो सकता है इनका अंडर लिंक हो, और वो जानकारी रख के फिर बाद में पूर्व नियोजित प्रकार से वो कार्यक्रम कर दो और उसका एक नैरेटिव चलाओ समाज में। तो ऐसा कैसे चलेगा? ये जो चीजें हैं, हम लोग किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। आप बोल रहे थे कि कल छात्राओं वाला जो प्रोग्राम रखा है JCS वाला, उसमें एक ने भी नहीं बधाई दिया। अरे भाई, कोई भी प्रोग्राम रखा जाता है सब मिलकर रखते हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से लिख रहे हो और वहां 25 लोग खड़े हैं वहां प्रोग्राम में, जग हंसाई करवा रहे JS की, और आप मनमानी तरीके से कैसे कर सकते हो? इंदौर में 9 अगस्त हुआ था, तो वहां पे 10-15 बॉम्सर लेके गए आप। समाज के प्रोग्रामों में उनकी क्या जरूरत है? और जो बॉम्सर भी गए तो अपने ही समाज के बेटों को हटाया। JS के जो महासचिव बना रखे थे उनको तक उन्होंने हटा दिया, बोले। वहां से युवाओं में मनमुटाव हुआ। क्या बनना चाह रहे आप? समाज को क्या बनाना चाहते हो? और जो करण भगत सर हमारे समाज के बेटे हैं, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूं और सम्मान रहेगा। लेकिन करण भगत सर का ट्रांसफर हुआ इंदौर में ही, MY से शायद वहीं किसी अन्य विभाग में हुआ ट्रांसफर, तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ये क्या है? क्या हम लोग ऐसे में तो जो समाज के बाकी लोग भी सस्पेंड हुए, बहुत सारे समाज के लोग, युवाओं के, किसी के पिताजी का ट्रांसफर हुआ, किसी के पिताजी का सस्पेंड कर दिया गया है, तो उनके लिए हम लोग नहीं कुछ कर पाए। एक व्यक्ति के लिए कर पाए तो ये सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि एक व्यक्ति के लिए हम लोग इतना करना पड़ रहा है? मैं उनका सम्मान करता हूं, वो जहां पे भी मिलेंगे मैं उनसे आज भी उसी अंदाज में मिलूंगा, लेकिन ये सच्चाई है बोलने की कि ये JS की कार्यशैली नहीं है। अगर आप सबको पूछ के करते तो ये चीजें नहीं होती। और हम लोगों को बोल रहे कि बार बार गुना जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? उनके चौखट पे जाते। विक्रम अछाले आज तक किसी की चौखट पे नहीं जाता है, और कोई युवा बता भी दे मुझे कि उसकी चौखट पे गया था, मैं चौखट पे नहीं जाता हूं। मुझे कई बार बुलाया जाता है तो सम्मान के साथ जाता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं। ये मेरा संस्कार है। और गुना में जिन युवाओं ने हम लोगों को बुलाया और एक क्रांतिकारी की मूर्ति स्थापित की है, और हम लोग गए, तो क्या बुरा किया? इसमें क्या बुराई है? भोपाल में एक आदिवासी समाज, गोंड समाज के बेटों ने मूवी बनाई और उस मूवी को थिएटर में दिखाया, भले कांग्रेस के लोगों ने दिखाया,
लेकिन आज प्रदेश लेवल पे चर्चा तो हो रही है समाज की। तो उसमें हम लोग क्या बुरा किया? किसी के साथ बैठ जाने और उनके साथ उठने से कोई उस पार्टी का नहीं हो जाता है। और कल का जो लाइव देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। अगर यही चलता रहेगा तो समाज में विश्वास करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। इसी कारण आज समाज में बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, हम लोग जेएस को किसी भी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी नहीं, किसी भी पार्टी का किसी भी पार्टी का अंडर कवर नहीं बनाएंगे। जेएस जैसी रहेगा, सामाजिक ही रहेगा। लेकिन आप दो पार्टी को बोल रहे कि 50 बार दो पार्टी बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। भाई बीजेपी कांग्रेस में भी समाज के बेटे हैं, उनसे भी जुड़े हुए समाज के बेटे। आप बाकी पार्टियों का नाम क्यों नहीं लिया? बाप पार्टी का नाम नहीं लिया, गोंडवाना का नाम नहीं लिया, बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लिया, दो पार्टी का नाम लिया आपने। चाहे कोई सी भी पार्टी हो इंडिया में, कोई सी भी पार्टी पार्टी ही होता है। उसका राजनीतिक चरित्र, जो पार्टियों का चरित्र रहता है वही चरित्र होता है। पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी। और हम लोग तो सामाजिक लोग हैं और हमको किसी का विरोध नहीं करना है। हम लोगों ने सभी का साथ तो दिए है, मिलके साथ दिए। और 22 तारीख की बैठक का किसी ने विरोध नहीं किया, सभी ने स्वागत किया। हमारे डॉक्टर हीरा अलावा जी जो है विधायक, उनसे बहुत वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इतना विरोध नहीं किया कि दोबारा मिलने के लिए थोड़ा सा नजरें झुकाना पड़े। सम्मान अपनी जगह पे बना रहेगा। और जब तेलंगाना जाने वाले की बात आई तो तेलंगाना हम लोग लगभग 12 लोग गए थे। और तेलंगाना में बहुत सारे साथी जो गए हमारे साथ, वहाँ पे हम लोग सीएम से भी मिले। सीएम के संघर्ष की चर्चा भी हुई हमारी। आधा एक घंटा लगभग बात हुई। उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके ऊपर 300 से ऊपर एफआईआर थी, उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे बताई, उस पर चर्चा हुई। मेरा तो पहले से ही मन था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मैं मिलूं, क्योंकि इन्होंने इतना संघर्ष किया। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति से हमको बहुत ही अच्छा लगता। लगभग 30 साल संघर्ष किया उन्होंने, इसलिए गए थे। वहाँ से कोई किसी प्रकार का हम लोगों ने कोई सौदा करके नहीं आए वहाँ से। वहाँ हम ही लोग सभी गए थे। गुटबाजी बंद करो साथियों। उस दिन लोकेश भाई की जो साथ पार्टी आई, वो गुटबाजी नजर आई। लोकेश भाई, ये हम लोगों ने युवाओं को ऐसा सिखाया कि वो लोग आप जैसे लोग बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऐसा युवा नहीं बनाएंगे कि उनको पदाधिकारी भी बना रखे और पीछे पीछे वो मोबाइल चलाता घूमे और एक भाई हट जाओ बोलता चले। हम लोग ऐसा नहीं। हम लोग समाज के बेटों को एक जुनूनी युवा बनाए हैं, बोलना सिखाए हैं, संघर्ष करना सिखाए हैं, हर चीज में आगे बढ़ना सिखाए हैं। जैसी रहेगा इसकी चिंता आपसे ज्यादा हमको है, क्योंकि जिस दिन से बना उस दिन से हम 19-20 कभी नहीं हुए। आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ भी प्रोपोगंडा फैलाए जा रहे हैं आप लोग। चुनाव, अरे क्या है चुनाव? अगर मैं चुनाव लड़ लूंगा तो समाज मर जाएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं लड़ लिया चुनाव तो समाज मर जाएगा क्या? कि मुझे वो जो एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलनकारी सिर पर लेटा रहता था और उसके आड़ में दूसरे नेता बनते गए
और भी बड़ी पार्टी में मुखिया बैठा रहा और दूसरे बड़े बनते गए, वैसा नहीं हूं। मैं सभी को साथ में लेके चलता हूं। और लोकेश भाई, आप में ये विचारधारा कहाँ से आई? आपने समुदायवाद की बात कर दिया, उपजाति की बात कर दिया, ये विचारधारा कहाँ से आने लग गया आप में? अपने साथियों के खिलाफ बोलना अच्छा लगता है क्या? हम लोग तो कभी नहीं बोला। मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप भी नहीं लगाया आज तक, ना कभी बोला मैं। हमने तो सिर्फ बैठक रखा था विस्तारीकरण की, और उस बैठक की आपने कचरा कर दिया। बैठक तो सफल है, लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया। हमारा तो यही उम्मीद थी कि अध्यक्ष आप ही रहोगे, लेकिन प्रदेश की कार्यकारिणी इतने दिनों से नहीं बन रही है। आप लोग बैठना ही नहीं चाहते, इस कारण से कार्यकारिणी नहीं बन रही थी। हम लोग ये चाह रहे थे। सवाल जवाब चलते रहते हैं, जवाब देना भी चाहिए, अच्छी बात है। आरोप भी चलते रहते हैं, जवाब देना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं मारना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी के एजेंट हैं, तो ये गलत बात है। आप हमारे घर आके देखिए, घर से एजेंट तैयार होता है। घर आके भी देख सकते हैं। तो साथियों, जेएस के युवाओं ने बहुत संघर्ष किया है, और जिसको जितना बना, कोई पर्दे के पीछे से पैसों का सपोर्ट रहा तो पैसों का सपोर्ट किए हैं, किसी के पास समय है तो उसने समय दिया है। ऐसे करके हम लोगों ने सब मेहनत करके बनाए हैं। और आज जो बात कर रहे हैं कि जेएस का पहली बैठक में कहाँ थे ये लोग? 16 मई 2013 को जब बड़वानी में बैठक हो रही थी, तब कहाँ थे ये लोकेश भाई वगैरह? और पहला कार्यालय कहाँ खुला था? जानकारी होना चाहिए उनको। ऐसा है, थोड़ा बहुत आप लोग बोलना सीख गए, थोड़ा बहुत चलना सीख गए, तो अपनों को नज़रअंदाज करना या लात मारना, ये गलत बात है। मैं तो लात ही मानूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही दिल दुखा मेरा जो एक युवाओं के ऊपर विश्वास था, वो विश्वास मेरा डगमगाने लग गया कि आप किस पे भरोसा करें। हम लोग समाज के बेटों पे भरोसा कैसे करें? अगर यही चलता रहा तो कोई भविष्य में आगे नहीं आएंगे। हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। आपका जो जुनून है, आपको ऊर्जा है, उस ये बहुत अच्छी है। हम लोग यही तो चाहते थे कि आप लोग ऊर्जाओं के साथ मिले। और ये कैसे बोलने लग गए आप लोग कि ये उनका एजेंट? ये मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। हम लोग समाज के बेटे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है। मैं भी नहीं कहता हूं कि मेरा योगदान होगा, मेरा योगदान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मानो, और जिसको योगदान मानना है वो योगदान माने। और 6 तारीख को बैठक का निर्णय भी सब मिलके किए हैं, कोई अकेले ने नहीं किया। और लोकेश भाई, जब भी आप युवाओं के साथ व्यवहार करें तो शालीनता वाला व्यवहार कीजिए। ये 15 लोगों वाला व्यवहार बंद कर दो, 15 लोगों का ग्रुप बनाना बंद कर दो। सबको सामूहिकता के साथ चलो। अगर पुराने साथी हमसे नाराज भी होंगे
अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा आता तो कोई बुरी बात नहीं है। वही काम कर रहा था मैं जेएस में, सभी युवाओं को जोड़ रहा था वापस। पुराने लोग हमारे साथी है, वो भी समाज के बेटे हैं, सबको जोड़ रहा था मैं कि हम एकता के साथ चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। तो मुझे ग्रुप एडमिन से हटा दिया और मैं क्षेत्र तक सीमित के नहीं रहना चाहता। अगर आप लोग यही काम करो, जैसे कल बोल रहे थे कि कार्यकारिणी शून्य नहीं होगी, तो क्या हो सकता, आप जबरदस्ती लिखते रहोगे और 15-20 लोगों का ग्रुप बना के इंदौर में आपका जो काम चलता है वहां पे काम लेते रहोगे युवाओं को, और क्या होगा। और समाज जेएस में जो कल आप बोल रहे थे कि मैंने वहां आवाज बुलंद की, मैंने यहाँ आवाज बुलंद की, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम सब विचार करके आपको भेजे थे, सभी की सहमति थी, तब आप गए वहां पर और आवाज भी रखी, बात भी रखी। और जेएस जो है, जिस समय से हम लोगों ने फैलाया वहीं तक जेएस फैला है। अगर आपकी कार्य की समीक्षा किया जाए तो आप इंदौर के अलावा कहीं नहीं दिखोगे। सिर्फ बने बनाए मंच पे आप लोगों ने भाषण किया, मंच नहीं बनवाया। हम लोग मंच बनवाते थे, मंच बनाने के बाद में वक्ता भी तैयार करते थे, नए नए वक्ताओं को वहां पे बोलने के लिए भेजते थे। उस माध्यम से हमारे युवाओं में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। आप लोगों ने क्या किया, बने बनाए मंच पे जाके बोला, उसके अलावा क्या किए। लेकिन जितने भी किया, आपका काम भी तारीफ के काबिल है, लेकिन ऐसा लाइव आके कमजोरी नहीं गिनाना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हर इंसान में कमजोरियां होती है, मेरे में भी कमजोरियां होगी, सब में होती है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप युवाओं के साथ चले और ये एक जो दबंगगिरी वाली जो बातें हैं वैसा ना करे। बैठक में आए तो शालीनता से बात करे, और जो अपने साथ युवा आ रहा है उसको, आपके बारे में कोई बोल रहा था तो उन युवाओं को बोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ सब अपने थे, वहाँ गुटबाजी चल रही थी, 15 लोगों की गुटबाजी देखा मैंने वहाँ पे। बाकी सब लोग 1500 से 2000 के बीच में लड़के थे, सब अपनी अपनी बातें सुन रहे थे, बोल रहे थे। कोई देखो गुस्सा भी हो जाते कुछ लोग, लेकिन गुस्सा को मैनेज करना चाहिए, उसको मैनेज करते हुए हम लोगों को चलना है। कोई गुस्से में भी आता है, कोई हंस के भी मिलता है, तो उन लोगों को हमको मैनेज करता आना चाहिए। और सोशल साइट पर जो बहुत 70% लोग जो 70% लोग जो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, और 30% लोग ऐसे रहते हैं सिर्फ बातों को घुमाया करते हैं, बलगलाया करते हैं, इसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ बोलना, ये चलता रहता उनका। और ये कोई फैसला नहीं होता है, ये कोई डिसीजन भी नहीं होता है। साथी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो ये भी सभी युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि 6 तारीख को बैठक है, सभी उसमें आए और उसमें उसके बाद फैसले लेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि हमारे रहने से किसी को तकलीफ होता है तो हम लोग दूर भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से काम करेंगे, ऐसा भी कर लेंगे। क्योंकि अपनों से तो हम लड़ नहीं पाएंगे, मैं लड़ूंगा भी नहीं अपनों से, क्योंकि अपनों के लिए हमने बहुत कुछ झेला है। अगर उनको खुशियाँ मिल रही है
तो हम लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन अपनों से नहीं लड़ेंगे। और हम लोग जेएस के युवाओं ने जो आंदोलन किए हैं अभी तक का ऐतिहासिक आंदोलन रहा साथियों, बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन रहे। तो साथियों, आज मैं इसीलिए लाइव आया था, भले मैं अंधेरे में भी बोलूंगा, लेकिन हम लोगों को बेहतर कार्य करना है। अभी मैं ऐसी जगह पे हूं, यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। चालू रखना साथियों, मैं 2 मिनट में नीचे जा रहा हूं थोड़ा सा। अब दिख रहा है साथियों। तो साथियों, हम लोगों को किसी का विरोध नहीं करना है, सब मिलके साथ चलना है। कोई भी व्यक्ति हो उसको उठाने की ही बात करना है और ऊपर जाए, हमारे लिए खुशी की बात है। कोई व्यक्ति एक दूसरे को काटना नहीं है। अभी ये चल रहा है कि मेरे सपोर्टर वाले थोड़े ज़्यादा अध्यक्ष बन जाए या मेरे सपोर्टर वाले वो बन जाए, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर बनाएंगे और जिसमें बच्चे में जिस भाई में टैलेंट होगा वो बनेंगे और मैदान में ही चयन होगा। कोई लेटर पेट फेटर पेट आप हटा देंगे। और कल ज्ञापन भी देना है भाई विलेश खराड़ी के समर्थन में। तो युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि कल जगह जगह जहां भी समय मिले ज्ञापन दे, क्योंकि हमको संवैधानिक तरीके से चलना होगा। और जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे जंगल के लिए, चाहे जमीन के लिए, चाहे पानी के लिए, चाहे संवैधानिक हक अधिकार के लिए, चाहे पर्यावरण के लिए, चाहे लोगों के हमारी संस्कृति बचाने के लिए, हर युवा अच्छा काम कर रहे हैं। हम टूट के नहीं रहना है। जब जब टूटेंगे, अभी हम लोगों को तोड़ने के लिए कितने लोग आए, सब अलग अलग अपना ज्ञान बांटे और अपना ज्ञान का पुलिंदा वहां छोड़ के चले गए। वो पुलिंदा आज की तारीख में जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं। जेएस बोले तो जेएस जैसा संगठन, वैचारिक संगठन कभी बनेगा ही नहीं। बहुत समय लगेगा ऐसा संगठन बनने में, और इस संगठन को हमको बेहतर तरीके से चलाना है। हाँ, जिसको राजनीति करे वो करते रहे, हमको क्या लेना देना। जेएस ने बहुत सारे मत दिया है। जेएस ने बहुत सारे युवाओं को एक कॉन्फिडेंस लेवल दिया है। तो हमको जेएस को लेके चलना है, जेएस के विरोध नहीं चलना है, ना पार्टियों के खिलाफ भी नहीं बोलना है। पार्टी के लोग हमारे दुश्मन थोड़ी है, उसमें भी तो हमारे समाज के लोग हैं ना, वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो उनके खिलाफ क्यों बोले हम? सभी से समन्वय बना के चले। और किसी भी पार्टी के अगर नीतियां गलत होती तो उसका विरोध खुल के करेंगे, आप हम सब करेंगे। किसी का भी अगर आदिवासी समाज विरोधी एजेंडा रहेगा तो उसका खुल के करना है। लेकिन अभी ये जो एक बात और है कि जैसे एक कोई विरोधी हो गया किसी का, तो उसको बोलते हैं अरे ये तो पाकिस्तानी है। और अगर जात के हिसाब से बोल दिया तो अरे ये तो फलाने उपजाति का है। ये विचारधारा कहाँ से आई? लोकेश भाई से पूछना चाहूंगा मैं।
कि आप ऐसी विचारधारा की बातें ना करें, युवाओं को जोड़ने की बातें करें, पुराने लोगों से भी चर्चाएं करें, उनके पास अनुभव है और आपने भी बेहतर कार्य किया है। जगह जगह गए हो, जहां बोले हम लोग वहां गए हो और डेयरिंग के साथ अपनी बात रखे हो। आप हमारे लीडर हो और आप जब मंच से बोलते थे तो हम लोग नीचे देख के खुश होते थे कि देखो हमारे लोकेश भाई कितना अच्छा बोलता है। जब खलघाट में बैठक हो रही थी, लोकेश भाई रो रहे थे एक झाड़ के नीचे। उसी दिन हमने कहा था कि इस आंसू का हम एक दिन इस आंसू की चिंगारी को एक अंगार बना देंगे, हम लोग बहुत बड़ी ज्वाला बना देंगे। और सभी के सहयोग से आज आप वहां खड़े हो जहां हो। तो सामूहिक निर्णय का सम्मान करो, अकेले में बैठ के चिंतन करो और अच्छे लोगों के साथ रहो। हमको आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, किसी की बुराई भी नहीं करना है। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा काम करो। मुझे पे आरोप लगा दिया कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने में ही ये बदल गए। 3 महीने में हम लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? हम तो हमारे घर पे रह रहे हैं। तो साथियों, जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति करने दो। जो समाज में समाज नीति के साथ चल रहे हैं उनको सम्मान के साथ चलाओ। समाज में राजनीति नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स तो हमारे साथ ही कर रहे हैं, हमारे साथ। ये वर्चस्व की लड़ाई दिखती है और हमें वर्चस्व में नहीं रहना है। हमको हमारे समाज के लोगों, समाज का अच्छा बेहतर कार्य करना है। जिम्मेदार बेटा होने का फर्ज अदा करना है। हम लोगों को एक दूसरे से लड़ना नहीं है। जो 22 तारीख की इस ऐतिहासिक मांडव की बैठक में आप मांडव का नजारा देख सकते थे। उस दिन गाड़ियों की छावनियां बन गई थी पूरे मांडव में। युवाओं की इतनी सारी गाड़ियां थी, इतने युवा गए वहां पे, उस भवन में समा नहीं रहे थे। और वो जो भवन था वो भी अपने ही आदिवासी समाज का है। उन्होंने कम से कम भवन तो दिया हमको, एक हमारी बैठक तो हुई, छत्र छाया तो दिया समाज के बेटों को। अब उनका भवन हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको कुछ भला बुरा बोले। ये फलानी पार्टी का है, ये फलानी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का। भविष्य में कौन हमको प्रोग्राम करने के लिए देंगे स्थान, अगर आप लोग यही बोलते रहोगे तो। इंदौर में जो आप लोग प्रोग्राम करते, कुछ भी करते, वो भी तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का रहता है। और मैं जो मांडव में जो हम लोगों को बैठक के लिए जगह दी, उनको तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। उन्होंने समाज के बेटों का सम्मान किया और बैठक करवाई। हमको मतलब नहीं है वो कौन सी पार्टी से जुड़े हैं, वो बेहतर लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। चाहे कांग्रेस से जुड़े हो, चाहे बीजेपी से जुड़े हो, वो समाज के बेटे हमारे लिए सम्मानीय हैं। तो साथियों, ऐसा बेहुदा आरोप मत लगाया करो। अगर आपको किसी भी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति के उसमें नहीं रखना है, तो आप इंदौर में बैठक हम लोग जितनी भी करते जगह, वो लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो ये तर्क सही नहीं है जो आप लोग आरोप लगाए। और जो आप 50 बार सिर्फ 2 पार्टी का नाम लिया, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। हम पार्टी के दुश्मन क्यों बने? उनकी नीतियों का खिलाफ करें ना, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार हो। अगर नीति गलत रहेगी तो अपन लोगों को विरोध करना है। समाज के विरोध अगर नीति बनती है तो हम लोग सब मिलकर विरोध करेंगे।
लेकिन आ बेल मुझे मार वाली हरकतें क्यों करें हम? जबरन में दुश्मन खड़े क्यों करें? अगर दुश्मन खड़े कर लोगे तो आप विचलित हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। आपको काम करना है। कभी कभी हम लोगों को सरकारों के प्रति, किसी भी प्रति सॉफ्ट भी रहना पड़ता है, व्यवहारिक भी रहना पड़ता है, सभी के साथ अच्छे रहना पड़ता है, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सभी के साथ अच्छा रहना है। किसी के साथ व्यवहार बुरा नहीं करना है। और जितने भी हमारे साथी जो है वहां पर आए, उनमें समर्पण था, जुनून था। यहां सीने में आग लगी थी उनके, समाज के प्रति सीने में आग लगा के आए थे वो, कि आज इतने दिनों के बाद एक जेएस की बेहतरीन बैठक हो रही। एक आशाएं, एक उम्मीदें लेके आए थे। और वहां पे जो चर्चा हो रही थी, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। और भड़ास भी निकलना चाहिए, समय समय पे बैठकें होना चाहिए, समय समय पे एक दूसरे में झगड़े भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर की बात बाहर दुनिया में जाए। घर की बात घर में ही होना चाहिए। मैं ऐसे कई बड़े संगठनों की बैठकों में गया हूं, वहां पर लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन एक संगठन का जो गाइडलाइन रहती है, संगठन का जो एक क्राइटेरिया है, उसको पार नहीं करते। अनुशासन सीखिए, अनुशासन। ये बात तो हमको नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी मैं एक उदाहरण अच्छा लगा मुझे, इसलिए बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो पूर्व सीएम थे शिवराज जी, उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की है। मेहनत करके चुनाव जीत गए। जीतने के बाद क्या हुआ? सीएम किसी दूसरे को बना दिया पार्टी ने। जब उनको पूछा गया कि आपने इतनी मेहनत की है, सीएम के दावेदार तो आप ही थे, आप सीएम क्यों नहीं बनना चाह रहे? तो उनका जवाब क्या था? मैं एक पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो मुझे निर्देशित करेगी वो काम मैं करूंगा। इसको बोलते हैं अनुशासन। इसीलिए वो लोग इतनी बड़ी पटरी तक गए। अनुशासन ही होना जरूरी है। देश में अनुशासन की बहुत कमी है, हुड़दंगबाजी है। कोई सुनना नहीं चाह रहे थे। सुनने की क्षमता रखो। अच्छे श्रोता बनोगे तो अच्छे वक्ता बनोगे, अच्छे वक्ता बनोगे तो अच्छे लीडर भी बनोगे, अच्छे व्यवसायी भी बनोगे, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी बनोगे, अच्छे अधिकारी भी बनोगे, अच्छे शोधकर्ता बनोगे, अच्छे चिंतनशील व्यक्ति बनोगे। लेकिन बेहतर श्रोता ही नहीं बनना चाहोगे तो यह चीज संभव कैसे है? यह दुनिया की भी सच्चाई है। जहां अर्थ आता है वहां स्वार्थ आता है, और जब स्वार्थ आता है तो वहां पर अपनों को भी लात मारा जाता है। यह दुनिया की सच्चाई है। लेकिन हम लोगों को बेहतर काम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फलाने संगठन से जेएस वालों को सीखना चाहिए। अरे जेएस वाले क्या सीखेंगे दूसरे से? जेएस को सीख के बहुत सारे लोग गए हैं। जेएस से सीख के कितने लोग गए हैं, और जेएस से सीख के कितने संगठन बने हैं, ये पुराने साथी बता देंगे कि जेएस के युवाओं ने क्या किया। जेएस के युवाओं ने वो काम कर दिया। साथियों, आपस में बिल्कुल एक दूसरे को मनमुटाव मत रखो। हम लोगों ने जो काम किया है ना, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी, पुस्तकों में पढ़ेगी, किताबों में पढ़ेंगे, शोध करेंगे, पीएचडियां होगी कि जेएस नाम का कोई संगठन बना था और उसने ऐसा ऐसा काम कर गया। आज आरएसएस से भी सीखिए, 100 साल हो गया। उनमें अनुशासन कितना बेस्ट है। जहां पे अनुशासन होता है वहां पे शासन करने का भाव भी होता है उनमें, और जहां पे अनुशासन ही नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चंद दिन के लिए तारों की तरह टिमटिमाते रहेंगे, फिर बिखर जाएंगे। हमको बिखरना नहीं है, हमको एकता के साथ चलना है।
और मेरे जितने भी पुराने साथी, उनके साथ लाख मतभेद रहते हैं, लेकिन मैं जब भी उनसे फोन लगाता हूँ, फोन भी उठाते हैं और मिलता हूँ तो गले भी मिलते हैं। ये है हमारी कार्यशैली और इसी जीवन मूल्य के साथ चल रहे हैं हम लोग। यही हमारे पुरखा संस्कार है। और जब आप लोग नहीं सुनते तो मैं पुरखाओं से प्रार्थना भी करता हूं कि हमारे युवाओं को क्या हो गया, कुदरती शक्ति इनको ऐसा शक्ति दे, हमको भी और इनको भी, कि हम लोग समाज के लिए बेहतर कार्य करें। हम एक दूसरे को लड़ने के लिए संगठन थोड़ी बनाए। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। हम क्यों एक दूसरे के पीछे लड़ रहे हैं? आज जेएस के नाम पे लड़ने के ऊपर तुल जाते हैं लोग। क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा या कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तभी आदमी लड़ता है। और जो आदमी दूरगामी परिणामों की सोच रखता है, वो सार्वजनिक डेमोक्रेटिक डिसीजन का सम्मान करता है। और डेमोक्रेटिक डिसीजन जो होता है वो इंसान को दूर तक ले जाता है, बहुत दूर तक। हमारे पास एक से एक युवा है हम लोगों के साथ, वो युवा भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे युवाओं को और तैयार करेंगे हम लोग। लोकेश भाई, मैं आपको भी दिल से सैल्यूट करता हूं कि कल आप जो जिस डेयरिंग से बोल रहे थे, यही डेयरिंग तो हम युवाओं में चाहते हैं, लेकिन अपनों के खिलाफ नहीं। समाज के लिए डेयरिंग बनाओ। और जिस दिन 22 तारीख को जो बैठक हो रही थी मांडव में, उस बैठक में जो युवा एक से वक्ता के रूप में वहां पे माइक में बोल रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, दमदारी से रखने था, उन बोलने का तरीका रख रहे थे, यही कार्रवाई का नाम हम सबकी मेहनत है। हम सबकी मेहनत है ये। आज हम लोग भले किसी को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हम लोगों को दूर तक लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, हमारी आदत को भी जानते हैं, हमारे व्यवहार को भी जानते हैं, हमारे चरित्र को भी जानते हैं। तो सीखो, अभी भी वक्त है साथियों। और 6 तारीख को फिर बैठक होगी और अभी जो गलतियां हुई वो गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराई जाएगी। किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और जो लोग 22 तारीख को आए थे, मेरे लिए तारीफ़े काबिल है, उन लोगों को मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ, सेवा जोहार बोलता हूँ। और आने वाले दिनों में आप हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। मैं इसीलिए लाइव आया था। और साथियों, और किसी का कोई सवाल है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बिना उसका। तो साथियों, एक दूसरे के खिलाफ ना लिखे, सभी अपने। लोकेश भाई भी अपना है और साथी भी अपने हैं। मेरे दिल में मेरे खिलाफ कितने भी बोलो, मैं आज भी उसी अंदाज में युवाओं का सम्मान करता हूँ। भले आप मेरे खिलाफ नफरत भरते रहो, मेरे खिलाफ कुछ भी लिखते रहो, लेकिन मैं जब भी मिलूँगा तो सिर्फ गले ही लगाऊंगा युवा साथियों को। मेरे दिल में, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम लोग कितने दिनों के लिए हैं इस धरती पर, इसलिए मैं सभी के साथ सम्मान के साथ, व्यवहार के साथ,
भाईचारे के साथ रहना चाहता हूँ और भाईचारे के साथ ही काम करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए आज तक कोई भी युवा ये नहीं बताएगा कि मैं जेएस संस्थापक लिखता हूँ। मैं वो पोस्टर रहती तो वो गिनी चुनी डाला होगा कहीं पोस्टर में, नहीं तो मैं आज तक पद फत कुछ नहीं लिखता। ये पद बोल रहे कि ये नाम वाम कुछ नहीं लिखता मैं सिर्फ जेएस लिख देता हूँ। साथियों, मैं एक जेएस का कार्य करता हूँ। मुझे एक सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह काम करना है और मुझे आप लोग जो माने वो मानो, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करूँगा और जहाँ लड़ने की बारी आएगी वहाँ लड़ूंगा भी, समाज के लिए लड़ेंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, ज़्यादा और बैठक में चर्चाएं करेंगे, बैठक में और बात करेंगे, लेकिन अपना पक्ष ऐसा रखो कि सभी उस पक्ष को समझे और ये गैर जिम्मेदाराना पूर्ण और अनुशासनहीन वाली हरकतें ना करे। ये बच्चापना है और ये बच्चापना होना नहीं चाहिए। तो साथी, एक सामान्य कार्यकर्ता बन के काम करो, अच्छा करो, इसी में हम सबकी भलाई है, आने वाली पीढ़ियों की भलाई है। इतना कहकर मैं लाइव यही बंद करता हूँ। जय जय, आपकी जय जिंदाबाद।